कंस ने एक महावत को अपने द्वार पर खड़ा कर दिया था और महावत एक हाथी को लेकर खड़ा था, कुबलया पीड़ नामक हाथी। उस हाथी में 10,000 हाथियों की शक्ति थी। कहा जैसे कृष्ण बलराम आवे उनको कुचलवा दो। बढ़े तो द्वार पर देखा धनुष रखा है। श्री कृष्ण भगवान ने जाकर के धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया, तड़ाक से धनुष बीच से टूटकर 2 खंड हो गई महाराज। कंस तो घबरा गया, महावत को सूचना करी, कुचलवा दो दोनों भाइयों को। दोनों भैया गए दौड़ के, एक ने सूंड पकड़ी, एक ने पूंछ खूब आगे पीछे करके थका करके और गिरा कर उसके प्राण हर लिए महाराज। कहने का तात्पर्य है कि गलत आदमी की सहायता करोगे तो महाराज एक दिन पिस जाना ही पड़ेगा। इसलिए चोरी करना गलत बात है, पर चोर का सहयोग करना भी गलत बात है। अपराध करना गलत बात है, पर अपराधी का समर्थन करना भी गलत बात है। अपराधी का समर्थन करने वाला व्यक्ति भी अपराधी ही है। तो कंस डर से दुराचारी के समर्थक जितने थे सबको दंड मिलने लग गया। हाथी मरा तो उसके दांत को उखाड़कर दोनों भाइयों ने अपने अपने कांधे पर रखा और प्रवेश किया कहां? भवन की ओर। तो कंस ने पहलवानों की व्यवस्था रखी है, अखाड़ा युद्ध करने के लिए। जैसे दोनों भैया प्रवेश के 11 वर्ष 56 दिन के कृष्ण भगवान है, छोटे लाला, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्त दिखते की तैसी। कुछ माताएं अपने बेटे की तरह देख रही हैं, कुछ बहनें भाई की तरह देख रही हैं, कुछ प्रियतम की तरह देख रही हैं, भक्त भगवान की तरह देख रहे हैं और राक्षस अपने शत्रु की तरह देख रहे हैं महाराज। जिनका जैसा भाव है प्रभु उनको उस रूप में दिखने लग गए। सल तो सलकूट मुष्टिक चारुण 5 पहलवान आए। कहा कुश्ती लड़ो। भगवान ने कहा भले आदमी उम्र देखो, तुम इतने बड़े पहलवान और हमारी इतनी छोटी आयु। पहलवान कहते हैं कि पहलवानी की कोई उम्र नहीं होती। तुमने बड़े बड़े पहलवानों को मारा है, आज लड़ना पड़ेगा। जबरदस्ती भिड़ गए और मारा। दोनों भाइयों ने मिल करके लड़ाई करी तो चारुण और मुष्टिक को कृष्ण भगवान ने मौत के घाट उतारा और सल तो सलकूट को बलराम जी ने लड़ करके जब पहलवानों को नष्ट किया तो कंस घबरा गया। कंस सोचने लगा अरे राम राम, हमारी सारी योजना फेल हो गई। कंस के भवन में 7 द्वार थे, 7 द्वार पार करके अंत में जा करके सिंहासन पर विराजमान हो गया। भगवान ने सूक्ष्म शरीर धारण किया और वहीं पहुंच गए जहां कंस विराजमान था। झपट कर प्रभु उसकी ओर बढ़े। जब सिर पर देखा काल खड़ा तो कंसासुर तत्काल उठा। जी ने कहा निकल भागो, लेकिन तलवार निकाल उठा। तलवार निकाला सो भगवान ने झपट के उसकी चोटिये पकड़ ली और घुमाना शुरू कर दिया। आखिर को घनश्याम ने झटका चोटी थाम, प्राण घोट कर कंस को पहुंचाया सुरधाम। पटका धड़ाम से मारा, उसके प्राण पखेड़ उड़ गए और कंस के 8 छोटे भाई थे वह दौड़े तो भगवान ने संकेत किया। बलराम जी ने उनका भी काम तमाम कर दिया। फिर जाकर के अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। कंस ने अपने बाप को भी कारागार में बंद कर दिया था, उनको भी मुक्त करवाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं दुनिया का कितना भागा बेटा हूँ कि इतने दिन तक हमारे माता पिता दुख पाते रहे, आज उनकी सेवा में मैं प्रस्तुत हो पाया। फिर अपने नाना को कहा नाना जी अब आप राज्य संभालो। नाना ने कहा नाती जी आपने इस राज्य को जीता है, इसलिए नीति कहती है कि राजा आप बनो। श्री कृष्ण भगवान कहते नहीं, आप ही राज्य करो, मैं राज्य नहीं करूंगा। क्योंकि हमारे पुरखों का श्राप है कि यदुवंशी ज्यादा दिन राज ना करे, तो इसलिए मैं उस गद्दे राजा ययाति ने कहा था। तो नाना को दे दिया गद्दी। चले आए कहाँ? मथुरा जी के निवासी ही थे उनके माता पिता वसुदेव और देवकी जी। मित्रों को कहा कि जाकर के बाबा से कह दो, बगीचा में ठहरे हैं हमारे नंद बाबा, उनसे कह दो अब जाएं, हम अपने माता पिता के पास ही रहेंगे। सबने जाकर के जैसे बताया, नंद बाबा दुखी मन से वृंदावन को वापस चले गए। दोनों भैया माता पिता के साथ रह गए। माता पिता ने दोनों बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया।